आप सभी जो मेरा वीडियो देखते हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं अपने इस वीडियो में अपनी एक स्वरचित कविता लेकर आई हूँ और ये कविता ये जो मासूम छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको देखकर ये कविता मैंने लिखी है। आजकल हमारे बच्चों का ना बचपन खोता जा रहा है और वो अपना बचपन जी ही नहीं पाते हैं। पढ़ाई का इतना बोझ शुरू से ही उनके ऊपर आ जाता है और माँ बाप भी उन पर पढ़ाई का बर्डन डालने लगते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखकर मेरे मन में आया, क्यों ना इस विषय पर एक कविता लिखी जाए। तो आप सबके सामने अपनी डायरी के साथ, अपनी कविता के साथ और अपने दिल की बात के साथ आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ। तो सबसे पहले आते हैं अपनी कविता पर। अर्ज किया है, गौर फरमाइएगा। कविता का शीर्षक है, बचपन तो आजकल बच्चों के नसीब में नहीं होता। बचपन तो आजकल के बच्चों के नसीब में नहीं होता। शुरू करते हैं। पढ़ पढ़ कर बच्चे रात दिन एक कर देते हैं। पढ़ पढ़ कर बच्चे रात दिन एक कर देते हैं। बचपन तो आजकल बच्चों के नसीब में नहीं होते हैं। बचपन तो आजकल बच्चों के नसीब में नहीं होते हैं। डायपर में ही आजकल स्कूल पहुंचा दिए जाते हैं। डायपर में ही आजकल बच्चे स्कूल पहुंचा दिए जाते हैं। सुसु पॉटी का पता नहीं उनको, पर पूरी राइम सुना देते हैं। सुसु पॉटी का पता नहीं उनको, पर पूरी राइम सुना देते हैं। बता देते हैं आँख नाक कान को इंग्लिश में क्या कहते हैं। आँख उनकी खुलती नहीं, आँख उनकी खुलती नहीं, उससे पहले वैन आ जाती है। आँखें उनकी खुलती नहीं, उससे पहले वैन आ जाती है। रोते ऊँघते बच्चों को घर के इकट्ठा स्कूल वैन छोड़ आती है। रोते ऊँघते बच्चों को करके इकट्ठा वैन स्कूल छोड़ आती है। बचपन तो सारा बच्चों का स्कूल वैन में निकल जाता है। बचपन तो सारा बच्चों का स्कूल वैन में ही निकल जाता है। रसोई घर की सब्जियों को भी किताबों से पढ़ाया जाता है। रसोई घर की सब्जियों को भी किताबों से पढ़ाया जाता है। व्यवहारिक ज्ञान की जगह उनको रट्टू तोता बनाया जाता है। व्यवहारिक ज्ञान की जगह उनको रट्टू तोता बनाया जाता है। घर में जो सीख सकता है, घर में जो सीख सकता है, उसको ज़बरदस्ती रटाया जाता है। घर में जो सीख सकता है, उसको ज़बरदस्ती रटाया जाता है। बचपन से निकलकर जब वो किशोरावस्था में आ जाता है, बचपन से निकलकर जब वो किशोरावस्था में आ जाता है, अच्छे नंबर लाने का चारों ओर से दबाव बढ़ जाता है। अच्छे नंबर लाने का चारों ओर से दबाव बढ़ जाता है। अच्छे नंबर लाकर अब अलग पड़ाव आता है। अच्छे नंबर लाकर अब अगला पड़ाव आता है।
कंपटीशन की तैयारी में अपने आगे पीछे सबको भूल जाता है। कंपटीशन की तैयारी में अपने आगे पीछे सबको भूल जाता है। दिन रात मेहनत करके आखिर में जब रिजल्ट आता है, दिन रात मेहनत करके आखिर जब रिजल्ट आता है, 33% वाला पास और 80% वाला फेल हो जाता है। दिन रात मेहनत करके आखिर जब रिजल्ट आता है, 33% वाला पास और 80% वाला फेल हो जाता है। टूटा हुआ हताश बच्चा पढ़ लिख कर जब कहीं नौकरी के लिए जाता है, टूटा हुआ हताश बच्चा पढ़ लिख कर जब कहीं नौकरी के लिए जाता है, पूरी करता है सारी योग्यता, पूरी करता है सारी योग्यता, पर वहाँ भी सिफारिशियों को बैठा पाता है। पूरी करता है सारी योग्यता, पर वहाँ भी सिफारिशियों को बैठा ही पाता है। सोच सोच कर जीत का दिमाग सुन्न हो जाता है। सोच सोच कर जीत का दिमाग सुन्न हो जाता है। फिर इंसान क्यों इन बच्चों को बचपन छीनने में लग जाता है? फिर इंसान क्यों इन बच्चों का बचपन छीनने में लग जाता है? यह हकीकत है, कोई भी बच्चा बचपन में नहीं कुछ बन पाएगा। ये हकीकत है, कोई भी बच्चा बचपन में नहीं कुछ बन जाएगा। एक बार इस लाइन को मैं दोबारा पढ़ूंगी। यह हकीकत है, कोई भी बच्चा बचपन में नहीं कुछ बन जाएगा। वक्त पर ही हर किसी का हुनर सामने आएगा। वक्त पर ही हर किसी का हुनर सामने आएगा। जी लेने दो बचपन, ये लौट कर कहाँ आता है? जी लेने दो बचपन, ये लौट कर कहाँ आता है? मासूम सा ये बचपन बस्तों के तले दब जाता है। मासूम सा ये बचपन बस्तों के तले दब जाता है। पढ़ पढ़ कर बच्चे रात दिन एक कर देते हैं। बचपन तो आजकल बच्चों के नसीब में नहीं होते हैं। डायपर में ही आजकल स्कूल पहुंचा दिए जाते हैं। ये थी मेरी कविता। बचपन तो आजकल बच्चों के नसीब में होते ही नहीं। आपको मेरी ये कविता कैसी लगी, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। आप मुझे लाइक करते हैं, मुझे कमेंट्स करते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ता है, मुझे प्रेरणा मिलती है आगे अच्छी अच्छी आप सबके लिए कविता लिखूं, आप सबको सुनाऊं, वीडियो बनाऊं। तो अब आते हैं अपनी दिल की बात पर। गौर से सुनिएगा। इंसान ने वक्त से पूछा, मैं हार क्यों जाता हूँ? इंसान ने वक्त से पूछा, मैं हार क्यों जाता हूँ? वक्त ने कहा, धूप हो या छाँव हो, काली रात हो या बरसात हो। वक्त ने कहा, धूप हो या छाँव हो, काली रात हो या बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हों,
चाहे कितनी भी बुरे हालात हों, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ। मैं हर वक्त चलता रहता हूँ, इसलिए मैं जीत जाता हूँ। इसलिए मैं जीत जाता हूँ। मेले की भीड़ में बच्चा जब तक अपनों का हाथ पकड़कर चलता है, उसे मेला बहुत सुंदर लगता है और बहुत खूबसूरत लगता है। अगर वही बच्चा अगर मेले में अपनों से बिछड़ जाए, तो वही मेला डरावना और नीरस लगने लगता है। दुनिया के मेले में हम सब की यही स्थिति है। जब तक हम अपनों से जुड़े हैं, जब तक हम अपनों से जुड़े हैं, उनका हाथ थामे हुए हैं, दुनिया हमें बहुत सुंदर लगती है। इसलिए हमेशा अपनों का हाथ थामे रखिए। सुगंध के बिना पुष्प, सुगंध के बिना पुष्प, तृप्ति के बिना प्राप्ति, धैर्य के बिना कर्म एवं प्रसन्नता के बिना जीवन व्यर्थ है। दुनिया की सबसे खतरनाक नदी भावना, इसमें सभी बह जाते हैं। ये थी मेरे दिल की बात, आपके दिल तक पहुंचनी जरूर चाहिए। आपको मेरी कविता, मेरी दिल की बात आपको यदि अच्छी लगती हैं, तो मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले अच्छी अच्छी कविताएं लिखने का और आपको तक पहुंचाने का, सुनाने का, वीडियो बनाने का और अपनी दिल की बात आप सबके साथ शेयर करने का। तो आपसे जाते जाते एक प्यारी सी गुजारिश ज़रूर करूँगी, जो मैं हमेशा करती हूँ। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और खुश रहिए। और हाँ, आपका मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।